अभी ना एट प्रेजेंट दो तरीके के बच्चे, एक वो जिनके हाथ में मिड टर्म की डेट शीट आई और घबराए हुए हैं कि कैसे सिर्फ 10 से 12 दिनों में मैं पूरा सिलेबस करूंगा, हर सब्जेक्ट को मैनेज करूंगा, होमवर्क भी देखूंगा, प्रोजेक्ट्स भी देखूंगा, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा कैसे उतरूंगा। और एक तरफ वो बच्चे, अरे मिड टर्म की तो डेट शीट है, बोर्ड थोड़ी आ गए जो इतनी टेंशन ले, और हल्के में लेके चल। अगर आप दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हो या आपने कोई अपनी ही नई कैटेगरी बनाई हुई है, तो ये वीडियो आप उन सभी 10th के बच्चों के लिए है जो एट प्रेजेंट बोर्ड्स देने वाले हैं इस साल 2026-27। एंड तक ना इस वीडियो को देख लेना, आपके 7-8 मिनट लगेंगे बस, और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और एक रास्ता मिल जाएगा जो आपको लेके जाएगा मिड टर्म में 80 में से 70+ मार्क्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और मैं आपको पढ़ाती हूँ एसएसटी। बच्चों, आप 10th में हो और आप सभी का टारगेट, दुनिया आपके लिए टारगेट बना के रखती है, वो ये है बोर्ड में अच्छे मार्क्स देके आना। लेकिन बच्चों, बोर्ड तक पहुंचने के लिए 19 चैप्टर ऑफ एसएसटी करने के लिए आपको पीरियोडिक टेस्ट जिसमें 4 चैप्टर्स, मिड टर्म जिसमें 10 से 12 चैप्टर्स, फिर एक पीरियोडिक टेस्ट जिसमें अगले 4 चैप्टर्स, फिर बोर्ड्स पे जाना होता है, प्री बोर्ड्स पे जाना होता है। ये सारे स्टेप्स लेके अगर कोई बच्चा अच्छे से जाता है, हर स्टेप को अच्छे से, कि अगर वो पहली सीढ़ी चढ़ रहा है तो वो 3 चैप्टर कर रहे हो, फिर वो अगली सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसने 10 चैप्टर कर लिए हो। अगर एक बच्चा इसी स्टेप बाय स्टेप चलता है तो उसको बोर्ड्स में 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज के टाइम पे जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर ट्रेंड है। हर साल एक पर्टिकुलर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली देखे जाते हैं, भर भर के। हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, या अगर 25 चैप्टर है क्वेश्चन में तो उसमें से 10 टॉप क्वेश्चन है या 7 टॉप क्वेश्चन है जो आने हैं। हम उस पे बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, याद दिला दूं कि कुछ बच्चों के 10 तो कुछ बच्चों के 15 दिन बचे हैं मिड टर्म एग्जाम शुरू होने में। मात्र 10 से 15 दिन और आपके मिड टर्म्स आ जाएंगे 80 नंबर के पेपर। और उन 80 नंबर के पेपर में से 70+ आना बहुत ही आसान है क्योंकि सिलेबस है कम। 19 चैप्टर में से मात्र 10 से 12 चैप्टर आ रहे हैं। मात्र तो नहीं बोलूंगी, कम तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के 2-2 हर एक बुक से, कुछ बच्चों की 3-3 हर एक बुक से, और कुछ स्कूल वाले तो अलग अलग चलते हैं तो वो 4 भी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर तक भी दे रहे हैं। आई नो, बट करना कैसे है? प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना है, सॉल्यूशन ढूंढना। आप लोग सबसे पहले प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट की, कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, एसएसटी में इतने सारे चैप्टर्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, along with school working hours, then their homework, then their so called projects. सिलेबस की टेंशन में हो। कुछ बच्चों के पास तो मेंटोरशिप नहीं है, ऑफलाइन जाके मैथ साइंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश, एसएसटी सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट्स को कॉर्नर करके रखे हो। तो हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना वाली बात आज कहूं। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। एक एक वन शॉट जो मैंने अपना बनाया है वो तुम्हारे लिए हीरा होगा, ये मैं साबित कर सकती हूँ। क्योंकि एक वन शॉट के बाद आपको ना एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी, ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कुछ, ना क्वेश्चन आंसर देखने के लिए कुछ, क्योंकि उसी में सब कुछ हो। आंख में आंख डाल के मैं तुम्हारे ये बात कर रही हूँ। रिविजन की सबसे बड़ी कमी, अभी लर्निंग ही नहीं हुई, रिविजन कहाँ से करोगे? रिविजन कहते हैं तब जब आप लर्न कर चुके हो। तो पहले लर्निंग करनी है, फिर रिविजन कर। क्या कर सकते हो? देखो भाई, इट्स हाई टाइम नाउ, बहुत दूर नहीं है आपके एग्जाम्स, नॉट मिड टर्म्स। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपकी प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। दिस इज द राइट टाइम टू इनरोल योरसेल्फ इन एन ऑफलाइन क्लास और अ पेड क्लास इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। अगर आप में सबसे बड़ी कमी कंसिस्टेंसी की है, पहली बात तो कमेंट्स में मुझे ये बताओ, यू आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। अभी पॉज करके वीडियो को लिखो, पहले मुझे देखना है क्या हो आप, आपको क्या लगता है, आप कंसिस्टेंट हो या आप इनकंसिस्टेंट हो? क्योंकि अगर आप इनकंसिस्टेंट हो ना, आपको एक मेंटोरशिप चाहिए जो आपको बार बार डंडा देके करवाए। अब वो चाहे होम ट्यूशन हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो पेड बैच। पेड बैच के लिए यू कैन ज्वाइन माय बैच ऑफ कोर्स, मात्र 899 रुपए का है सारे सब्जेक्ट्स का। अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ऑनलाइन एजुकेशन में कि डर लगता है, तो ये बैच लेके आप रख सकते हो, सारा कंटेंट भी मिल रहा है आपके पास। ऑफलाइन जा सकते हो, आपके आसपास कोई रिसोर्स है। स्ट्रिक्ट हो, मम्मी पापा से पढ़ सकते हो, बड़ी भाई बहन से पढ़ सकते हो, जैसे भी पढ़ना है। द थिंग इज आपको पढ़ना है। वन शॉट्स, यू बेटा आपके टाइम पे तो बहुत बढ़िया चीज है वन शॉट्स, हमारे टाइम पे तो ये थे ही नहीं।
बहुत देखो, मैं आपको इतनी सी बात, बहुत क्लियर बात बोलूं, हमें यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स मिलते हैं। आपकी तो बहुत सारे, टेंथ का सिलेबस अभी बदला नहीं है, बहुत सारे वन शॉट्स। एक ट्रेंड चल रहा है, इस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो। आपको जिससे समझ आए उससे पढ़ना है। आप देखो लेके लेक्चर्स चाहे, आपने एक इको का लेक्चर एक पर्टिकुलर मैम से लिया, एक कोई सर से ले लो, और देखो आपको किससे समझ आ रहा है, या तीनों चारों से समझ आ रहा है। अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ो वन शॉट्स। फिर आपको करनी है एनसीईआरटी और विनर सीरीज। मैं आपको एक बार अपनी विनर सीरीज दिखा दूं। ये है वो किताब, वो क्वेश्चन बैंक। देखो यार, भर भर के देखो, मेरे को ऐसा लगता है एक बुक पे 500-600 रुपए खर्चना तो मुझे सही नहीं लगता कि हम उसमें नोट्स के लिए ले रहे हैं। क्यों? नोट्स एनसीईआरटी पढ़ना है तुमको भाई। तुम्हें चाहिए क्विक रिवीजन, जिसके लिए क्वेश्चन बैंक है। क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप, हर लेवल के क्वेश्चन, किस टॉपिक को रिवाइज किया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर, और साथ साथ एमसीक्यूज, 50% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और लास्ट में एक सेल्फ असेसमेंट का पेपर। हिस्ट्री में डेट्स, इवेंट्स, मैप। ज्योग्राफी की लोकेशन मैप्स विद ट्रिक्स। सिविक्स में सारे फ्लो चार्ट्स, और इकोनॉमिक्स में सारे के सारे आंसर राइटिंग के साथ ही बनाई है ये विनर सीरीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो अमेजोन से। एनसीईआरटी के साथ आपको जो एक चीज चाहिए वो सिर्फ विनर सीरीज है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहला स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी रीडिंग, दूसरा होना चाहिए विनर सीरीज के क्वेश्चंस, और उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, साइंस एंड फन की ऐप पे फ्री फंड में मिल जाएंगे बेटा। कॉलम्स बने हुए हैं, जाओ जाके टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस करो, आराम से मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन विनर सीरीज में असेसमेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे वन शॉट्स के एंड में दिए हुए, और बहुत जल्द ही, बहुत जल्दी, अप्रॉक्स 25 अगस्त ऑनवर्ड्स इसी चैनल पे शुरू हो रही है मिड टर्म स्पेशल सीरीज। मिड टर्म स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपको वन शॉट देख के रखने हैं, क्योंकि आपको धमाकेदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। डेवलपमेंट से टॉप 5, सेक्टर से टॉप 5, फेडरलिज्म से टॉप 6, नेशनल इन यूरोप से टॉप 9 क्वेश्चंस, नेशनल इन इंडिया से टॉप 11 क्वेश्चंस। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तक मैं बता दी, मैंने उसको छाट लिया है, ट्रेंड्स को देख लिया है। वो सारे के सारे मैं मिड टर्म स्पेशल सीरीज ये सब की आएगी, मैथ्स की, इंग्लिश की, एसएसटी की, साइंस की। अगर आपने ये हमारे 80-20 रूल पे बेस्ड होगी। अगर आपने ये देख लिया, आप मिड टर्म में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखोगे उसमें से, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और मैं ये इसमें ये नहीं कह रही मैं महान हूं, मुझे ये सब पता है, ये ट्रेंड है भाई, ये पीवाईक्यूज का ट्रेंड है। तो भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, ठीक है जी। और उसके बाद आपको सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए चीयर करना है। दुनिया चीयर नहीं करेगी, जलेगी। आपका कमबैक मंत्र यही होना चाहिए कि इस बार 80 में से 70 पास। अब जो बच्चा ये कर सकता है ना, जल्दी से जाते जाते कमेंट्स में लिख के जाना, इस बार 70 या 75 पास। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। हम पूरी साइंस एंड फन की टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, ये बात याद रखो। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, इंस्टाग्राम पे डीएम, मेल पे मैसेज, कुछ भी कर देना, वी आर ऑलवेज विद यू। बस अपना 100% दे, 99 100%। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।